जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज से साधक ने प्रश्न पूछा, कल्याण की उत्कंठा कैसे हो? स्वामी जी महाराज कहते हैं, उत्कंठा की उत्कंठा हो जाए, अर्थात उत्कंठा कैसे हो, इसकी उत्कंठा हो जाए। दूसरी बात, सांसारिक प्राणी पदार्थों में आसक्ति न रहे। मेरा उद्धार कैसे हो, यह उत्कट अभिलाषा हो जाए तो पापी से पापी का भी उद्धार हो सकता है। जैसे भूख भले ही न लगे, पर भूख की भूख तो लगनी चाहिए, ऐसे ही उत्कंठा की उत्कंठा तो होनी चाहिए। इसमें कोई असमर्थ नहीं है। आज हमें जो सत्संग का मौका मिला है, यह कर्मों का, प्रारब्ध का फल नहीं है, यह केवल भगवत कृपा का फल है। यह केवल भगवत कृपा का फल है। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, जान पहचान ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश न करो, चुपचाप भजन करते रहो। ख्याति से प्रपंच बढ़ेगा, परिवार बढ़ेगा, भजन में बाधा आवेगी, मान पूजा होने लगेगी, और कहीं ये मान बढ़ाई पूजा को मन स्वीकार कर लेगा, तब तो समझो कि पतन के लिए गड्ढा ही खुद गया। पूज्य श्री सेठ जी कहते हैं, हमको तो 60 वर्षों के जीवन में ये 4 बातें सबके सार रूप में मिली हैं। पहला, भगवान के नाम का जप, दूसरा स्वरूप का ध्यान, तीसरा सत्संग, और चौथा सेवा। पूज्य भाई जी कहते हैं, याद रखो, सच्चा सौंदर्य वही है जहाँ भगवान का प्रेम छलक रहा है। भगवत प्रेम को छोड़कर जो कुछ भी है, वह तो सदा ही भयानक और विभत्स है। भगवान के स्मरण, चिंतन और उनके गुणगान में समय बिताना ही समय का सदुपयोग है। श्री भगवान का भजन करना चाहिए। एक क्षण के लिए भी भगवान की विस्मृति नहीं होनी चाहिए। जीवन के प्रत्येक क्षण की, प्रत्येक चेष्टा की धारा भगवान की तरफ ही बहनी चाहिए। भगवान के सिवा और कोई भी लक्ष्य नहीं होना चाहिए, तथा लक्ष्य की विस्मृति किसी समय नहीं होनी चाहिए। मनुष्य जिस काम से बार बार तकलीफ उठाता है, बार बार उसी को करता है, यह उसकी बड़ी भारी भूल है। विषयों में बार बार दुख का अनुभव होता है, फिर भी लोग विषयों के पीछे ही भटकते हैं। सोचते हैं मौका आने पर भजन करेंगे। मौका आता है, बार बार आता है। मनुष्य जीवन भी तो एक मौका ही है, परंतु इस मौके को हम हाथ से खो देते हैं। न करने योग्य कष्टदायक काम को पुनः पुनः करते हैं, और करने योग्य भजन का मौका खो देना, यही 2 बहुत बड़ी भूलें हैं। सावधानी के साथ सबको इन दोनों भूलों का त्याग करना चाहिए। अगर तुम्हें पागल ही बनना है, तो संसार के विषयों के लिए पागल ना बन, ईश्वर के लिए पागल बनो। इसी जन्म में ईश्वर को प्राप्त करूँगा, 3 दिन में प्राप्त कर लूँगा, एक ही बार उनका नाम लेकर उन्हें प्राप्त कर लूँगा। इस प्रकार की तीव्र भक्ति होनी चाहिए, तभी भगवत प्राप्ति होती है। हो रहा है, हो जाएगा, इस प्रकार मंद भक्ति ठीक नहीं। इस जन्म में ना हो, अगले जन्म में भगवान को पाऊंगा, अरे ये कैसी बात है? ऐसा ढीला ढाला सुस्त भाव नहीं रखना चाहिए। उनकी कृपा से उन्हें इसी जन्म में प्राप्त करूंगा। उनकी कृपा से भगवान को इसी जन्म में प्राप्त करूंगा, इसी क्षण प्राप्त करूंगा। मन में इस तरह का जोर रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए।
शरीर निरंतर जा रहा है, मौत नज़दीक आ रही है, अतः अपना समय उसी काम में लगाना चाहिए जिसे हम ही कर सकते हैं, दूसरे नहीं कर सकते। अपना कल्याण हम ही कर सकते हैं। संसार के काम तो दूसरे भी कर लेंगे। संसार की सेवा करनी है और भगवान से प्रेम करना है। भगवान मेरे हैं, यह बहुत मार्मिक बात है। प्रेम अपनेपन से होता है, अतः केवल भगवान को ही अपना मान ले। शरीर अपना और अपने लिए है ही नहीं। शरीर अपना और अपने लिए है ही नहीं। नाम का जप करते समय उस नारायण के स्वरूप का चिंतन करते हुए उनकी स्तुति करनी चाहिए और कहना चाहिए कि आपके रहते यदि मेरी दुर्गति भी हो जाए तो कोई आपत्ति नहीं। आपका चिंतन होता रहना चाहिए प्रभु, फिर चाहे जितने शारीरिक क्लेश क्यों ना हो। आपके चिंतन को छोड़कर मैं कोई सुख नहीं चाहता। मुझे आपका चिंतन प्राणों से भी बढ़कर प्रिय कब लगेगा। हे प्रभु, जिन लोगों को आपका चिंतन प्राणों से भी अधिक प्रिय है वे ही धन्य हैं। जो ऐसे नहीं हैं उनका तो मनुष्य देह धारण सर्वथा व्यर्थ ही है। जिस दिन भगवान का विस्मरण हो जाए वह सबसे बड़ी विपत्ति है। भगवान का स्मरण ही सबसे बड़ी संपत्ति है। यह ध्यान रखना चाहिए कि कितनी देर भगवान की स्मृति बनी रहती है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम।